दोस्तों, अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं तो पूरी बातों को जानना ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। तो एक बार देखकर समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू के समय, ठीक है। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। अभी 66 बीपीएससी का इंटरव्यू शेड्यूल आया है, ठीक है। तो इस पर हम बातें करेंगे और किनका किनका आया है और डेट क्या है ये भी दिखाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको बनवा कर रखना ही होगा। मैं बहुत बार बता चुका कि मेंस के लिए आप बनवा कर रखिए, लेकिन इंटरव्यू के समय कौन कौन से ज़रूरी होते हैं तो देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। पूरी बातें समझने के लिए आइए चले वीडियो देखते हैं। 66 का ये देखिए शेड्यूल आ गया है। अभी अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया था मेंस का और अभी जो है इंटरव्यू का भी डेट आ गया है। 18/5 से चालू है इंटरव्यू का। अपना रोल नंबर के अनुसार आप लोग देख लें प्रथम पाली और द्वितीय पाली में किनका किनका आ रहा है, ठीक है। आराम से आप वीडियो को रोक कर या आप बीपीएससी के वेबसाइट से जो लोग देखना चाहें आप आराम से देख सकते हैं। इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो इतना तो आपको पता होगा बीपीएससी का वेबसाइट, ठीक है। आप आराम से देख लीजिए अपना अपना। मुझे बताना है इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम देने वाले, बीपीएससी डबल एओ का, 67 का या सीडीपीओ का, उनके लिए ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स को बताना, ठीक है। तो ये आप देखिए और आप भी देखिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको भी ज़रूरी होते हैं जो 66 का एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, इंटरव्यू में भी निकलें, ठीक है। दोस्तों आइए देखें इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो लोग अपना रोल नंबर देखकर इंटरव्यू में पहुंचे और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। पूरी बातों को समझते हैं। उपयुक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। इंटरव्यू के जो भी आपका आएगा कार्ड वो उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये 66 बीपीएससी वालों के लिए है। ये सब लोग तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। आपको इंटरव्यू का ही पेपर दिखाना है। इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन, यहाँ से बात को समझिएगा, मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित मूल या ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो भी आप भरे हैं, ठीक है। इन सभी की 2 फोटोकॉपी भी लाना ज़रूरी है और सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ, ठीक है। अपने से साइन किया हुआ वही सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। उसकी 2 फोटोकॉपी लेना है ओरिजिनल की, ठीक है। जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का ही मान होता है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र जो आप भरे हैं एग्ज़ाम के समय, ठीक है, फॉर्म भरने के समय में, तो स्नातक एवं उसका डिग्री प्रमाण पत्र आपके पास डिग्री आ गया है। प्रोविजनल काम नहीं चलेगा। प्रोविजनल मैं बहुत बार बता दिया हूँ, फिर भी सवाल करते हैं लड़के। प्रोविजनल काम नहीं चलेगा, आपके पास ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए और स्नातक या ग्रेजुएशन का अंक पत्र, ठीक है। आप पास किए हैं तो आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है, तो वो चाहिए। और मेन बात समझने वाली है यहाँ पिछड़ा वर्ग वालों को। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र साफ साफ लिखा हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति तो रहेगा ही, उसके बाद भी आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसलिए डीप में ये लिखा गया है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। महिलाओं को जिनका शादीशुदा है उनको अपने पिता का नाम और पता से निर्गत ही क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। या जो शादीशुदा नहीं भी हैं तो वो भी अपने पिता के नाम से ही लाएंगे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र अगर विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर 1 वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, यही मेन बात है कि 1 साल से पहले का आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान नहीं होगा।
1 साल के भीतर का मान होगा। 1 साल तक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान होता है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझिए। और भी है मेन बातें, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र साथ में लिखा हुआ है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है। पिता के नाम से लाना जरूरी है, उस पर रहना चाहिए। जाति और निवास पे भी, जहाँ से शादीशुदा मायके से आए तो उनका मायके का ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात को भी आप समझिएगा। यही बात जो है ओबीसी वालों के भी लागू होता है, महिलाओं के लिए खासकर, ठीक है। आइए देखें और मेन बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। ये जो लोग उम्मीदवार हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं काम करते हैं, उनके लिए जो आयु में छूट चाहते हैं उनको तो प्रमाण पत्र देना ही होगा, ठीक है। अधिकतर उम्र में छूट, या ओबीसी वाले भी 3 साल का छूट मिलता है, SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है। तो उसके लिए पूरा जाति तो आपको अच्छी तरह से ज़रूरी है, और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और साथ में एक पहचान पत्र होना ज़रूरी है, उसकी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड वो भी ज़रूरी है, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मेन रहते हैं ये भी दिखा दें। इंटरव्यू का समय आया है और पूरी बातें बताई गई है BPSC द्वारा, इसलिए साफ साफ होना ज़रूरी है आपको भी, ताकि आपको आगे डाउट नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है, ठीक है। आपने जब भी फॉर्म भरते समय जो आपने दिया है वही आपका मान्य होगा। योग्यता से संबंधित मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का ही होना आवश्यक है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जब भी आया था उसके पहले का ही होना चाहिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। तो ये सब बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन जो है कब हुआ था, और फॉर्म आने के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं, ठीक है। और है ये जाति वाले में, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में, यहाँ फिर से समझिएगा, स्थिति में समान प्रशासन विभाग बिहार के प्राप्तांक 673 दिनांक 8/3/2011 एवं प्राप्तांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में ये दिया गया था कि बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित पत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, ठीक है। तो अंचल द्वारा मान्य होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना, सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। तो मूल भी लाना जरूरी है, सबका मूल लाना जरूरी है, मेन कॉपी, ठीक है। आपने क्रीमी लेयर रहित बनवाया है तो उसका भी मेन कॉपी लाइए, उसका दो फोटोकॉपी लाइए और अपने हस्ताक्षर सहित, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों को अभ्यर्थियाँ पूर्ण औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव निर्णय जो है आयोग लेगा। तो ये बात को भी ध्यान रखें। और पहचान पत्र में आपको कौन कौन सा लाना है ये भी BPSC ने साफ साफ लिखा है, ठीक है। ये देखिए, सभी उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू में आने से पहले फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में कौन कौन सा लाना ज़रूरी है, कौन कौन सा आप जो आपके पास एक भी हो, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई भी हो तो एक जो है आप ओरिजिनल लेकर आइए। और इसकी 2 फोटोकॉपी, जो आप ओरिजिनल लेकर आ रहे हैं उसकी 2 फोटोकॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है, पूरा अच्छी तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो बताना ज़रूरी ही था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं जो लोग तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।